हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजेश एजुकेटर और यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और प्रीवियस मंथ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो इसके पहले भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें भी हम पढ़ा दिए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ नए लेवल के क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जितने भी हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं वो अपना नोटबुक लेकर बैठेंगे और नोट डाउन उसको करते रहेंगे, और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन लोग भी नोट कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और तब जल्दी जल्दी आप लोग क्लास में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर देंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, और एक चीज़, इस चैनल पर 250 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हुए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करेंगे। तो आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला दिया है इसमें, डायरेक्टरी रिमूव करने की शॉर्टकट की क्या है। तो डायरेक्टरी हम लोग MS DOS पढ़े हैं, तो उसमें जैसे जो डायरेक्टरी रिमूव करते हैं उसमें RD कमांड के माध्यम से करते हैं, बट ये दूसरा डायरेक्टरी होता है, ये लिनक्स सॉफ्टवेयर का पूछा हुआ है। जैसे हम लोग अभी तक जो DOS पढ़े हुए हैं, विंडोज़ का DOS पढ़े हुए हैं, जो एसेसरीज फोल्डर के अंतर्गत पाया जाता है, जिसमें हम लोग फाइल फोल्डर को बनाते हैं। तो डायरेक्टरी को एक तरीके से हम लोग फोल्डर के नाम से भी जानते हैं। विंडोज़ में इसे फोल्डर बोला जाता है और DOS सॉफ्टवेयर पे इसे डायरेक्टरी बोला जाता है। तो इसमें पूछा है डायरेक्टरी रिमूव करने की शॉर्टकट की क्या है। तो डायरेक्टरी को रिमूव करने का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, RMDIR, मतलब रिमूव डायरेक्टरी कमांड। तो लिनक्स सॉफ्टवेयर का ये कमांड पूछा हुआ है DOS का, तो इसका क्या हो जाएगा, RMDIR कमांड। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया A1 सेल में पहुंचने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो सेल होता क्या है, पहले इस चीज़ को जानना, उसके बाद आंसर पे आना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट इंसर्ट रहते हैं। तो रो और कॉलम से घिरे हुए भाग को सेल बोलते हैं, जो ब्लैक कलर में बॉक्स की तरह बना रहता है उसी को सेल बोलते हैं। A1 का मतलब होता है फर्स्ट। तो जब हम लोग एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो उसी में ये पाया जाता है, तो उसी का एक क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A1 सेल में पहुंचने के लिए कौन से की का यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस होम की। तो दोनों की एक साथ आप बटन प्रेस करेंगे तो जिस भी प्लेस पे रहेंगे वो डायरेक्ट आप A1 सेल में आ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस होम की। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है डॉक्यूमेंट के लास्ट में होता है। तो डॉक्यूमेंट चीज़ क्या होगा, पहले इसके बारे में जानिए, उसके बाद आंसर पे आइए। तो डॉक्यूमेंट्स, जैसे हम लोग MS वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब ओपन करते हैं उसी में डॉक्यूमेंट्स पेज ओपन होता है। तो जिस पे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को, यानी अपने नाम एड्रेस को लिखते हैं, उसी को डॉक्यूमेंट पेज बोलते हैं। तो उसी का एक क्वेश्चन पूछा है। तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में क्या इंसर्ट रहता है, इंड नोट्स। तो डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट पेज के लास्ट में इंड नोट्स ही रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंड नोट्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है मेंस टू क्लोज एन ईमेल अकाउंट, सॉरी वापस पढ़ेंगे, दिया है मेंस टू क्लोज एन जीमेल अकाउंट। तो जैसे देखिए, जो हम लोग जीमेल यूज़ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ये गूगल का अकाउंट होता है। तो उसी पे हम लोग अपने ईमेल को अपने नाम से बनाते हैं, अपने नंबर से। तो वही पूछ रहा है परमानेंट हटाने के लिए क्या चीज़ का यूज़ करेंगे। तो एक जो हम लोग साइन आउट करते हैं उसे रिमूव, मतलब एक तरीके से उसको क्लोज बोला जाता है। और पूरी तरह से जीमेल से हटाने के लिए उस अकाउंट को किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, डिलीट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिलीट। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं।
इसमें दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की हाइट कितना होता है। तो लिब्रे ऑफिस ये है क्या, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अंतर्गत 2-3 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, जैसे राइटर पाया जाता है और इम्प्रेस पाया जाता है और एक आध सॉफ्टवेयर और पाया जाता है, उसका नाम है अभी पता कंफर्म नहीं है, बता देंगे उसको बाद में। तो उसी का एक क्वेश्चन पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की हाइट कितनी होती है, 0.18 इंच, जो बाय डिफ़ॉल्ट हाइट उसकी होती है कैल्क में। कैल्क एक एक्सेल का जैसा सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हम लोग MS एक्सेल में उसका जो होता है 8.43 होता है बाय डिफ़ॉल्ट हाइट एक MS एक्सेल में उसका सेल का। तो ऐसे ये कैल्क सॉफ्टवेयर का पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा 0.18 इंच, क्या हो जाएगा 0.18 इंच। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो पहले आप जानिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंट क्या है, उसके बाद आंसर पे आप लोग आएंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम लोग ब्राउज़र के माध्यम से डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं, उसी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और कंप्यूटर सिस्टम में जो पहले से इंस्टॉल रहता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वर्डपैड, नोटपैड, उसके बाद पेंट सॉफ्टवेयर, उसके बाद MS DOS सॉफ्टवेयर, ये सब सारे जो हमारे हैं ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, और जैसे हम लोग गेम खेलते हैं वो सब जो चीज़ हम लोग डाउनलोड करते हैं गूगल क्रोम के माध्यम से, वो सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो डिफरेंट समझ में आ गया होगा। तो ये पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा विंडोज होता है उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, फॉल्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें ईमेल का तुरंत जवाब देना चाहिए, मतलब कहने का मतलब इसका क्या है, पहले ये जानेंगे, वापस पढ़ेंगे। ईमेल का तुरंत जवाब देना चाहिए मतलब जैसे आपके पास कोई मेल आया और आप उसका तुरंत रिप्लाई बिना मतलब उसको रीड किए हुए रिप्लाई दे देंगे उसको, नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। तो आप पहले क्या होगा, आपके ईमेल पर कोई भी मेल आए पहले आप अच्छे से उसको रीड करिए, उसके बारे में अच्छे से आप जान लीजिए, तब रिप्लाई करिए, वही ये पूछा है। तो ईमेल कोई भी आए आप तुरंत क्विकली रिस्पांस नहीं देंगे, आप थोड़ा सा उसको समझकर तब उसका आंसर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर इसका, फॉल्स, तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है कोल्ड कंप्यूटिंग क्या है। तो वापस पढ़िए इसको, दिया कोल्ड कंप्यूटिंग क्या है। तो इसमें आंसर इसका दिया है प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, ऑल। मतलब ये जो कंप्यूटिंग ये जो कंप्यूटर होता है ये किस किस पर्पज़ के लिए, मतलब कौन कौन यूज़ कर सकता है। तो प्राइवेट लोग भी और पब्लिक लोग भी और हाइब्रिड, ये सब सारे इस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। तो अच्छे से आप नोटबुक में अपने नोट डाउन करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो थोड़ा सा कंप्यूटर से हिस्ट्री टाइप से पूछ लेता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया कौन सा चेक कार्ड है। तो चेक कार्ड होता क्या है, जैसे हम लोग जब बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसमें 2 कार्ड इशू होता है, एक क्रेडिट कार्ड इशू होता है, एक डेबिट कार्ड इशू होता है। क्रेडिट कार्ड वो करेंट अकाउंट के लिए इशू बैंक करता है और डेबिट कार्ड सेविंग अकाउंट के लिए करता है, जिसको हम लोग एक तरीके से ATM कार्ड बोलते हैं, उसी को चेक कार्ड भी कहते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा चेक कार्ड है जो
जो हम लोग सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं उसमें जो डेबिट कार्ड मिलता है उसी को चेक कार्ड कहते हैं। तो चेक कार्ड के मतलब डेबिट कार्ड के माध्यम से हम लोग अपने अकाउंट से पैसा को निकाल सकते हैं। यह एक प्रीपेड कार्ड होता है। कैसा कार्ड होता है? प्रीपेड कार्ड होता है। मतलब हम लोग जितना इसमें डिपॉजिट करेंगे उतने केवल निकाल सकते हैं। बट करेंट अकाउंट जो होता है उसमें जो क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है उसमें आप पैसा ज़्यादा कम जमा रहे तो ज़्यादा भी आप निकाल सकते हैं, मतलब एक तरीके के लोन के माध्यम से। तो इसमें अभी केवल क्या पूछा है, कौन सा चेक कार्ड होता है? तो डेबिट कार्ड को ही चेक कार्ड कहते हैं। यह एक प्रीपेड कार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। तो हमारे चैनल पे जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो आई होप आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। सारे क्वेश्चन जितने भी हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ते हैं। देश में डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? यानी डिजी लॉकर जो ऐप्स है उसको कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? तो डिजी लॉकर होता क्या है, इसके पहले वाले भी क्लास में बता दिए थे और आज भी बताने जा रहे हैं। तो डिजी लॉकर यह एक ऐप्स होता है जिसमें हम लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करके रख सकते हैं और कहीं भी यूज़ पड़े तो उसको हम लोग वहाँ दिखाकर उस डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो यह एक गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड है। तो इसमें पूछा क्या है, ये कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? ये 2015 में लॉन्च किया गया था, यानी 2015 में। तो डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट को रख सकते हैं, अपने लाइसेंस को रख सकते हैं, अपने आधार कार्ड को रख सकते हैं, अपने पैन कार्ड को रख सकते हैं, अपने वोटर कार्ड को रख सकते हैं। ये सब सारे जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन सब को हम लोग स्कैन करके अपने डिजी लॉकर ऐप्स में स्टोर कर सकते हैं। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 2015 में, यानी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है आरटीजीएस में अधिकतम कितना रुपया सेंड कर सकते हैं? तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म हो जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 2004 में, 2004 में लॉन्च किया गया था। इसमें पूछा है आरटीजीएस में अधिकतम मतलब मैक्सिमम कितने रुपए हम लोग भेज सकते हैं, यानी सेंड कर सकते हैं। तो कितना कर सकते हैं? अधिकतम नहीं होना चाहिए, वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है वहाँ। अच्छा सही है, अधिकतम कितने रुपए को सेंड कर सकते हैं? तो 20 लाख से ऊपर, मतलब 20 लाख मतलब मिनिमम होगा, और उससे ऊपर भी हम लोग अमाउंट को आरटीजीएस के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। बट जब मिनिमम पूछे तो आप लोग कितना बताएंगे? 20 लाख। ठीक है, मतलब 20 लाख। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20 लाख हो जाएगा। 20 लाख नहीं, सॉरी, हाँ 2 लाख होगा, मिनिमम 2 लाख होगा। सॉरी, थोड़ा सा जीरो काउंट में करने में हमें प्रॉब्लम हुआ। तो मिनिमम जो होगा वो आप 2 लाख अमाउंट आरटीजीएस के माध्यम से एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। आप जहाँ जितना एक से दूसरे अकाउंट में आरटीजीएस के माध्यम से अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 2004 में, यानी 2004 में। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होगा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया इंटरनेट समूह है, यानी इंटरनेट ग्रुप है। तो इंटरनेट किस चीज़ का ग्रुप है? ये नेटवर्क का ग्रुप होता है। ठीक है, किसका होगा? नेटवर्क का समूह है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क का समूह। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है सेल क्या है? तो सेल क्या है? तो सेल एक यूज़र इंटरफेस होता है। ये किस जगह यूज़ होता है? ये लिनक्स जो सॉफ्टवेयर होता है विंडोज
पहले लिनक्स यूज होता था कंप्यूटर में, जिसके माध्यम से हम लोग सारी चीज़ को टाइप करके ऑपरेट कर पाते थे। तो वही चीज़ अब विंडोज़ में हम लोग ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। तो उसी का क्वेश्चन पूछा है। तो सेल क्या है? एक यूज़र इंटरफेस है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया लैन में 2 से अधिक डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो लैन होता क्या है पहले उसके बारे में जानिए, उसके बाद आंसर पे आइए। तो लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। यह क्या है? एक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करके इंटरनेट को आसानी से चला सकते हैं। तो उसमें पूछा है लैन में 2 से अधिक डिवाइस, मतलब 2 से अधिक कंप्यूटर को कनेक्ट करके हम लोग, या 2 से अधिक मोबाइल फ़ोन को ही कनेक्ट करके नहीं चला सकते हैं? तो चला सकते हैं 2 से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो कंप्यूटर सिस्टम हो या कोई मोबाइल डिवाइस हो, तो आप 2 से अधिक कनेक्ट करके लाइन के माध्यम से आप नेट को चला सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया पेटीएम ई कॉमर्स के साथ साथ ई वॉलेट सुविधा भी प्रदान करता है। मतलब वापस पढ़ेंगे, दिया पेटीएम ई कॉमर्स के साथ साथ ई वॉलेट सुविधा भी प्रदान करता है। तो पेटीएम होता क्या है? यह एक ऐप्स है जिसके माध्यम से हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, एक से दूसरे अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं और किसी भी चीज़ को ख़रीद करके ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो उसमें पूछा है यह एक ई कॉमर्स है, बट उसमें ई वॉलेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का सुविधा उसमें पहले से दिया रहता है। हाँ, उसमें रहता है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने अमाउंट को उस वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं, मतलब सेंड कर सकते हैं। तो पेटीएम हो या फ़ोनपे, दोनों में ई वॉलेट सुविधा उपलब्ध रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में 10 से 15 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से रिलेटेड भी रहते हैं। तो जो हमें इम्पॉर्टेंट लगता है उस चीज़ को हम इस वीडियो में यानी इस क्लास में उसको मेंशन कर देते हैं। तो आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। और हम बार बार यही कहते हैं, हमारे ऑफलाइन बैच वाले जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं वो अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और फ्राइडे सैटरडे को हम टेस्ट लेंगे, क्योंकि जब तक आपसे हम टेस्ट नहीं लेंगे तब तक वो चीज़ आपके माइंड में अच्छे से रिमाइंड नहीं होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और हमारे जितने भी न्यू स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। वापस पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? एनियाक का। क्या हो जाएगा? एनियाक। इसका आंसर क्या होगा? एनियाक। तो इसका फुल फॉर्म हम इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, तो आप देखे होंगे, तो उस चीज़ को आप अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख तक के ट्रांसफ़र पर कितनी फीस लगते हैं? मतलब आरटीजीएस का फुल फॉर्म बताए थे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये बैंक में यूज़ किया जाता है अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। यह एक मोड होता है, पेमेंट मोड होता है, इसे बोलते हैं। इसमें पूछा है 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक जो हम लोग पैसा को एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी ऑफिशियल फ़ीस क्या है? तो इसकी ऑफिशियल फ़ीस क्या हो जाएगा? 24 रुपये 50 पैसे। ये भी दे सकता है और उसके ऊपर दे, 24 रुपये के ऊपर, यानी 26 या 27 रुपये या 28 रुपये 30 पैसे। तो ये 2 लाख से 5 लाख के बीच में इसकी फ़ीस होती है, ये ऑफिशियल फ़ीस है। तो 24 के ऊपर जितने भी हो उसका आंसर वो वही होगा, और उसके नीचे आप टिक मत करिएगा एग्ज़ाम में, तो 24 तक रहे या 24 के ऊपर रहे। तो ये जो अमाउंट हम लोग एक से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं वो इसका ये चार्ज अमाउंट है। तो कितना हो जाएगा? 24 रुपये
50 पैसा या 26 रुपये 27 पैसा। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है IMPS सर्विस कितने हावर्स अलाउ है। तो IMPS होता क्या है, यह एक पेमेंट मोड ये भी होता है जिसके माध्यम से हम लोग एक से दूसरे अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो IMPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये 24 हावर्स अवेलेबल होता है, इसके माध्यम से आप एक दूसरे अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है लाभार्थी बैंक को लाभार्थी का एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कितने समय के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा। मतलब जब एक से दूसरे व्यक्ति को हम लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको वापस भेजना हो तो कितने टाइम के अंदर उस पैसा को सेंड करना होगा। तो कितने टाइम तक, 2 हावर्स के अंदर, मतलब यानी 2 घंटे के अंदर उस अमाउंट को आप से सेंड कर सकते हैं। तो मतलब मिनिमम जितना दिया रहे उतना ही लगाएंगे। तो ये कुछ अटपटा सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हावर्स। तो जैसे आपको एग्ज़ाम में आता है तो आप जितना मिनिमम कम से कम हावर्स रहेगा उतना ही आप लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं। तो आज के इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन आप पढ़े होंगे सब क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना है ताकि उन लोग भी क्लास को अटेंड करके एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ, यानी एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया विंडोज़ 10 विंडोज़ XP का नया संस्करण यानी वर्जन है। तो विंडोज़ XP अलग है और विंडोज़ 10 अलग है। तो ये पूछा है सेम उसी के बेस पे विंडोज़ 10 बनाया गया, नहीं, ये चीज़ गलत है। तो विंडोज़ XP पहले आया था, उसके बाद विंडोज़ 8 आया, उसके बाद विंडोज़ 10 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।